बुद्ध कहते हैं, उभो च होन्ति दुस्सीला कदरिया परिभाषका ते होन्ति जानीपतियो छवा संवास मागता। सामिको होती दुस्सीलो कदरियो परिभाषको भरिया सीलवती होती वदयु वितमच्छरा सापि देवी सवसती छवेन पतिना सह। सामिको सीलवा होती वदयु वितमच्छरो भरिया होती दुस्सीला कदरिया परिभाषका सापि छवा संवसति देवेन पतिना सह। उभो सद्धा वदयु च संयता धम्म जीविनो ते होन्ति जानीपतियो अय्यं मह्यं पियं वदा अथा संपचूरा होन्ति फासत्तम उपजायति अमिता दुम्बना होन्ति उभिन्नम समशीलिनम इद धम्मम चरित्वान समशीलबता उभो नंदिनो देवलोकस्मि मोदंती काम कामिनो। भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के सहवास होते हैं भिक्षुओं। कौन से 4 प्रकार के? जब लाश लाश के साथ रहती है, जब लाश देवी के साथ रहती है, जब देवता लाश के साथ रहता है, देवता देवी के साथ रहता है। भिक्षुओं, लाश लाश के साथ कब रहती है, कैसे रहती है? भिक्षुओं, एक स्वामी होता है, प्राणी हिंसा करने वाला, चोरी करने वाला, व्यभिचारी, झूठ बोलने वाला, चुगली करने वाला, कठोर बोलने वाला, बेकार बोलने वाला, लोभी, द्वेषी, मिथ्या दृष्टि, दुश्शील, पापी, मात्सर्य मैल से युक्त होकर घर पर रहता है। और श्रमण ब्राह्मणों को भला बुरा कहने वाला होता है, उसकी भार्या भी होती है, जो प्राणी हिंसा करने वाली होती है, चोरी करने वाली होती है, व्यभिचारिणी होती है, झूठ बोलने वाली होती है, चुगली करने वाली होती है, कठोर बोलने वाली होती है, बेकार बोलने वाली होती है, लोभी, द्वेषी, मिथ्या दृष्टि, दुश्शीला, पापिन, मात्सर्य मैल से युक्त होकर सदा घर पर रहती है। और श्रमण ब्राह्मणों को बुरा भला कहने वाली होती है। भिक्षुओं, इस प्रकार लाश लाश के साथ रहती है। और भिक्षुओं, लाश देवी के साथ कैसे रहती है? भिक्षुओं, एक स्वामी होता है, प्राणी हिंसा करने वाला होता है, मिथ्या दृष्टि वाला होता है, और चोरी करने वाला होता है, व्यभिचारी, झूठ बोलने वाला होता है, चुगली करने वाला होता है, कठोर बोलने वाला होता है, बेकार बोलने वाला, लोभी, द्वेषी, मिथ्या दृष्टि, दुश्शील, पापी, मात्सर्य मैल से युक्त होकर घर पर रहता है। और श्रमण ब्राह्मणों को बुरा भला कहने वाला होता है, किंतु उसकी जो पत्नी होती है, भार्या होती है, प्राणी हिंसा न करने वाली होती है, चोरी नहीं करने वाली होती है, अव्यभिचारिणी होती है, झूठ न बोलने वाली, चुगली न करने वाली, कठोर न बोलने वाली, बेकार न बोलने वाली, निर्लोभी होती है, अद्वेषी होती है, सम्यक दृष्टि वाली, शीलवान, सदाचारिणी, मात्सर्य मैल से रहित होकर सदा घर पर रहने वाली होती है। श्रमण ब्राह्मणों को कभी भी बुरा भला नहीं कहती। भिक्षुओं, इस प्रकार लाश देवी के साथ रहती है। और भिक्षुओं, देवता लाश के साथ कैसे रहता है? भिक्षुओं, एक स्वामी है जो प्राणी हिंसा न करने वाला होता है, चोरी न करने वाला होता है, अव्यभिचारी होता है, झूठ नहीं बोलने वाला होता है, चुगली नहीं करने वाला होता है, कठोर नहीं बोलने वाला होता है, बेकार नहीं बोलने वाला होता है, निर्लोभी, अद्वेषी, सम्यक दृष्टि वाला, शीलवान, सदाचारी,
मात्सर्य मैल से रहित होकर घर पर रहता है और श्रमण ब्राह्मणों को बुरा भला न कहने वाला होता है। किंतु उसकी जो पत्नी होती है, भार्या होती है, प्राणी हिंसा करने वाली होती है। वह मिथ्या दृष्टि, दुश्शील और पापिनी होती है। प्राणी हिंसा करने वाली होती है, चोरी करने वाली होती है, व्यभिचारिणी और झूठ बोलने वाली होती है, चुगली करने वाली, कठोर बोलने वाली, बेकार बोलने वाली, लोभी, द्वेषी, मिथ्या दृष्टि, मात्सर्य और मैल से युक्त होकर सदा घर पर रहती है और श्रमण और ब्राह्मणों को बुरा भला कहने वाली होती है। इस प्रकार भिक्षुओं देवता लाश के साथ रहता है और भिक्षुओं देवता देवी के साथ कैसे रहता है? एक स्वामी होता है भिक्षुओं जो प्राणी हिंसा नहीं करने वाला होता है। वह चोरी नहीं करने वाला, व्यभिचारी और झूठ बोलने वाला नहीं होता। वह चुगली करने वाला नहीं होता, कठोर बोलने वाला नहीं होता, बेकार बोलने वाला, लोभी, द्वेषी, मिथ्या दृष्टि, दुश्शील, पापी और मात्सर्य और मैल से युक्त नहीं होता। और भिक्षुओं वह घर पर ही रहता है, सदा घर पर रहकर वह श्रमण और ब्राह्मणों को भी भला बुरा नहीं कहता। और भिक्षुओं जो उसकी भार्या होती है, जो उसकी पत्नी होती है, वह भी ऐसी ही होती है। वह भी प्राणी हिंसा नहीं करने वाली होती है। वह भी मिथ्या दृष्टि वाली नहीं होती, चोरी नहीं करने वाली होती, अभिचारिणी, झूठ नहीं बोलने वाली, चुगली नहीं करने वाली, कठोर नहीं बोलने वाली होती है, बेकार नहीं बोलती, निर्लोभी, अद्वेषी और सम्यक दृष्टि वाली होती है, शील, सदाचारी, मात्सर्य मैल से रहित होकर घर पर रहती है। इस प्रकार श्रमण ब्राह्मणों को वो बुरा भला नहीं कहती, कभी नहीं कहती। इस प्रकार देवता देवी के साथ रहता है। भिक्षुओं ये 4 प्रकार के सहवास होते हैं। तब भगवान बुद्ध ने यह बात कही थी, उभो च होन्ति दुस्सीला कदरिया परिभाषका ते होन्ति जानीपतियो छवा संवास मागता। सामिको होती दुस्सीलो कदरियो परिभाषको भरिया सीलवती होती वदयु वितमच्छरा। सापि देवी संवसति छवेन पतिनासह। सामिको सीलवा होती वदयु वितमच्छरो भरिया होती दुस्सीला कदरिया परिभाषका। सापि छवा संवसति देवेन पतिनासह। उभो सद्धा वदयु च संयता धम्मजीविनो ते होन्ति जानीपतियो ऐ मय्यम पियम वदा। अत्था संपचुरा होन्ति फासत्थम उपजायति अमित्ता दुम्मना होन्ति उभिन्नम समशीलिनम। इद धम्मम चरितवान समशीलभ्यता उभो नंदिनो देवलोकस्मिं मोदन्ति काम कामिनो। इस प्रकार यह 4 प्रकार के सहवास होते हैं भिक्षुओं। हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए और अपने जीवन को सतमार्ग की ओर लगाने के लिए निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए, निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। नमो बुद्धाय।